मंत्री बिहारी सिंह बहुत अच्छे। एक बात कहो मंत्री जी, वैसे इन कपड़ों में तुम बहुत जम रहे हो और क्या, बिल्कुल मंत्री की तरह लग रहे हो। अरे तुम तो हमको भी फेल कर रहे हो हैं? मंत्री बिहारी सिंह, तो मंत्री बिहारी सिंह। हाँ, कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाओ। कौन लगाए? तुम लगाओ। मैं लगाऊं? अरे हम महाराज है, तुम मंत्री हो, कुर्सी तुम लगाओगे। हम मंत्री हैं यार, कुर्सी तुम लगाओ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ लगाइए। और क्या, अब देखिए हुकूमत मंत्री बिहारी से। अरे कुर्सी लग गई। अब बैठिए। बहुत ऐसा करो मंत्री, जाओ महाराज को लेकर के आओ, वो बुढ़े को लेकर के आओ, उसको मार दिया जाए ताकि अपना काम पूरा हो जाए। ये है, जाओ। बुढ़े को लेके आते हैं, बुढ़ा खाएगा गोली। अभी ले आता हूँ। जीजा जी, हमने आज सब कुछ हासिल कर लिया है, सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप तुम्हें खत्म कर देना मेरे लिए अच्छा होगा। मंत्री बिहारी सिंह, लगाओ निशाना और खत्म कर दो बुढ़े को। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। ठहर जाओ, रुक जाओ बलबीर सिंह, भाई को अपना मार, और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। क्यों मारना चाहते हो? मारना चाहता हूँ कि ये मेरे रास्ते का रोड़ा है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसा रोड़ा? रोड़ा ये कि हम महाराज बनना चाहते हैं, ओ, और जब तक ये महाराज रहेंगे तब तक हमें कोई महाराज नहीं मानेगा। हम बना देंगे तुमको महाराज। और मैं मंत्री बन गया हूँ। तुम कौन हो? मंत्री बिहारी सिंह। ओ, घोड़ मरेगा दहन कर राज। ठीक है, ठीक है, महाराज भी बनोगे और राज्य के मंत्री भी बनोगे। एक काम करो, ये अगर तुम्हारे रास्ते के रोड़ा हैं तो इनको हम पर छोड़ दो। हाँ, इन्हें हम सजा दे देंगे, मौत के घाट हम उतार देंगे, क्योंकि सुना होगा तुमने तारागढ़ राज के अंदर एक डाकू मोहर सिंह है जो तहलका मचा रखा है, खून के ऊपर खून करता जा रहा है। बहुत खून कर दिया। अगर तुम इनको हमें सौंप दोगे तो वादा करते हैं हम कि डाकू मोहर सिंह को बुलवाकर इन्हें मौत का घाट उतरवा देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, नहीं, मोहर सिंह को यहाँ मत बुलाना, क्योंकि मोहर सिंह को मैं देखूंगा तो मैं खुद कांपने लगता हूँ। उसको यहाँ मत बुलाना, वो आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। डरो मत, जिसको हम कहेंगे वो उसी को मौत के घाट उतारता है, क्योंकि वो मेरा चेला बन गया है। आपका कहना करता है वो? अच्छा, तब तो चलो ये अच्छी बात है, क्यों अपने हाथों से पाप करें। ठीक है, चेला हथियारों को ले लो, क्योंकि अगर डाकू मोहर सिंह आएगा तो कहीं अगर इनके हाथों में हथियारों को देख लिया तो इन्हें भी अपना जानी दुश्मन समझ बैठेगा। अब जाओ, देर मत करो, डाकू मोहर सिंह से कह दो
कि बाबा श्री याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं श्री बाबा। डाकू मोहन सिंह, इसे गिरफ्तार किया जाए। महाराज आदेश कीजिए, किसके प्राण लेने हैं? इसके ठहरो बेटा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना है। महाराज पहचानिए, मैं कोई साधु नहीं। अरे मैं कोई साधु नहीं हूं, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमरसेन युवराज। पहचानो मुझे, मैं कोई साधु नहीं हूं। और ये तो आपका बेटा युवराज अमरसेन है। आपकी ये बेटे, कितनी दूर चला गया तू। देख, तेरे जाने के बाद मेरी क्या दशा हो गई। ये बलबीर सिंह ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। मेरे अल्लाह। महाराज, अमऊ को पहचानो महाराज। अमोई सिपाही महाबली है महाराज। महाबली? हाँ महाराज। पिताजी, मैं शिकार खेलने गया था। महाबली इधर आओ, पैसा लो भैया से। पिताजी, मैं शिकार खेलने गया था और मेरे जीवन की कहानी उसी जंगल में बदल गई पिताजी। हाँ, कहते हैं किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं है। पिताजी, उसी जंगल में इत्तेफाक से इस रामजादे बलबीर ने अपनी पत्नी निर्मला और अपने बेटे प्रकाश का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हाँ पिताजी, उन दोनों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यही है। इसके नजर में इस तारागढ़ के राजपाट की लालच बस गई और उसी लालच के वश में आकर इसने अपने सगे बेटे को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया। हाँ पिताजी, इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब मेरा जन्म हुआ। ये बलबीर सिंह, इसने राजपाट की लालच में मां की गोद से मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा उठाया और ले जाकर मेरी मां की गोद में डाल दिया, बस इसलिए कि एक दिन वक्त आने पर इसका बेटा इस तारागढ़ का राजा बनेगा। हाँ, एक दिन प्रकाश को इसने जंगल में ले जाकर आपका बेटा समझकर इसने अपने सगे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये तो जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो आपका बेटा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि जो पल रहा है इसके घर में वो इसका सगा बेटा है, क्योंकि इसकी पत्नी निर्मला ने मौका पाकर महारानी की गोद से महारानी की गोद में महारानी का बेटा छोड़ आई और अपना बेटा अपने साथ ले आई। ये बात इसे नहीं मालूम थी। अब जब मालूम हुआ तब इसने बेदर्दी से अपनी पत्नी को भी मौत की घाट उतार दिया। सारे कत्ल इसने किया है और डाकू मोहर सिंह का नाम इसने बदनाम किया। मरते मरते प्रकाश ने सारी हकीकत मुझसे बताई। हाँ पिताजी, तब से मैं ये तारागढ़ छोड़कर बिहार के शरण में चला गया और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात किया। हाँ महाराज, ये सत्य है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा वफादारी क्या होती है। जरा देखिए तो इन दोनों को, ये आपके वफादार है। हरामखोर बलबीर सिंह। महाराज, वफादार तो ये अपना सिपाही है। महाराज, हम कई लालच दे रहे हैं कि जब यहाँ का मैं महाराज बनूंगा